क्या आज जो है वो हमें जलसा जुलूस देखने को मिलेगा, प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा अफगानिस्तान की स्ट्रीट्स में? ये ज्यादती हुई है, ये आईपीएल वालों ने ज्यादती की है। देखिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। एक तरफ आप प्यार की पींगे बढ़ाते हैं, एक तरफ जो है वो आप दोस्ती के नारे जो है वो डालते हैं, दूसरी तरफ जब उसको दिखाने का मौका आता है वहाँ पर सारे के सारे जो अफगानिस्तान के प्लेयर थे उनको आप ठींगा दिखाकर चले जाते हैं। ये कहाँ की जो है वो कहाँ का इंसाफ है? कोई भी प्लेयर, अफगानिस्तान के 10 प्लेयर रजिस्टर्ड हुए आईपीएल में और उनमें से एक भी नहीं बिका। जी हाँ, एक भी नहीं बिका अफगानिस्तान का। ना गुरबाज बिके, ना मुजीब बिके, ना नवीन उल हक बिके। अरे भाई, ये प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल में नखरे दिखाते हैं, वहाँ पर पिक होकर भी कहते हैं कि हमारे पेट में दर्द हो गई, हम खेलने नहीं आ सकते। और यहाँ पर जहाँ पर दुनिया देख रही है वहाँ पर किसी ने भी 10 की 10 टीमों में से किसी ने भी इनको पिक नहीं किया। सो इतनी जलालत जो है वो अच्छी नहीं होती। वेल, अब देखते हैं कि अफगानिस्तान क्या कहता है। अभी भी आप जो है वो दोस्ती की पींगे बढ़ाएंगे या वैसे का वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था? वेल, दूसरी तरफ जो टॉप बायज हैं, जो टॉप प्लेयर्स परचेज हुए हैं, जो ऑक्शन हुई है उसमें जो सबसे बड़ी जो परचेज हुई वो हुई कैमरन ग्रीन की। कैमरन ग्रीन, जिनके पीछे सीएसके लगा हुआ था, कलकत्ता नाइट राइडर्स लगे हुए थे, वहाँ पर जंग हुई दोनों के बीच में, दोनों जो हैं वो बोलियां लगाते रहे और कैमरन ग्रीन बिके 25.2 करोड़ में, जो कि सबसे हाईएस्ट बिडिंग थी फॉर अ फॉरेन प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। अब इनके जेब में सिर्फ जो है वो 14 करोड़ ही आएंगे टैक्स वगैरह काट कूट के, क्योंकि 18 करोड़ का जो है वो कैप है। 18 करोड़ से ज़्यादा की प्राइस पे कोई भी प्लेयर बिके तो वो जो पैसे एक्स्ट्रा होते हैं वो बीसीसीआई जो है वो रिटायर्ड प्लेयर्स के फेयर जो फंड होता है उसमें वो डाल देता है। सो यहाँ पर कुछ पुराने जो प्लेयर रिटायर्ड हुए हैं उनका भी फ़ायदा हो गया है, कैमरन ग्रीन ने उनका भी फ़ायदा कराया है। सो दूसरा जो प्लेयर थे वो पतिराना थे, जो कि 18 करोड़ में बिके, कलकत्ता ने उनको बाय किया। फिर चेन्नई जो है वो छा गया, उन्होंने अनकैप्ड प्लेयर्स जिनमें प्रशांत वीर जो कि जडेजा की रिप्लेसमेंट थे, इनको पिक किया 14 करोड़ में, 14.20 करोड़ में। फिर कार्तिक शर्मा जो कि हिटर हैं, जो कि कमाल की छक्के मारते हैं, इनकी वीडियोस भी वायरल हुई हैं। इनमें जो केविन पीटरसन है उन्होंने भी इनकी वीडियो को लाइक किया है। ये 14.20 करोड़ में जो हैं बिके हैं। फिर लियम लिविंगस्टन, मुस्तफिजुर रहमान, जॉश इंग्लिश, ये जो टॉप लिस्ट है ये है आईपीएल के टॉप बायज। इनमें जो सबसे जो आप कह सकते हैं कि सबसे स्ट्रेंज बाय है वो जॉश इंग्लिश की है, जो लखनऊ ने बाय किया। इनकी रीज़न जो है वो समझ में नहीं आई, बिकॉज लखनऊ के पास ऑलरेडी ऋषभ पंत कप्तान है, निकोलस पूरन है विकेट कीपर हैं। सो जॉश इंग्लिश किस खाते में आएंगे? और इन्होंने खेलनी भी सिर्फ 4 गेम्स है। सो 4 गेम्स के लिए आपने 8 करोड़ जो है वो उतनी बड़ी रकम जो है वो आपने दे दी जॉश इंग्लिश को। सो विल सी कि वो क्या करते हैं। दूसरी तरफ क्या पीएसएल का फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? पीएसएल के जो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप थी आईपीएल की वो इंडियंस तो देख ही रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो पीएसएल के ओनर्स थे वो भी बहुत गौर से देख रहे थे कि भाईजान यहाँ पर क्या बनेगा, बिकॉज उनकी जो टीमें थी उनकी भी शेप्स चेंज होनी है डिपेंडिंग ऑन कि आईपीएल की ऑक्शन क्या होती, बिकॉज दोनों आईपीएल और पीएसएल एक ही विंडो में होने हैं। सो उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का हुआ है, और दूसरे नंबर पे जो नुकसान है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फिन एलन जो हैं, जो उनके ओपनिंग बैटर हैं, वो चले गए, जेमिसन चले गए, अकील हुसैन चले गए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के जेसन होल्डर, फिर बेन ड्राविश और मिचेल शॉर्ट ये चले गए। फिर जो पेशावर ज़ल्मी हैं उनके लूक वुड चले गए, मिचेल ओवन चले गए। जो कराची किंग्स हैं उनके जो ओपनर थे टिम साइफर्ड वो भी चले गए, मिलने भी चले गए जो फास्ट बॉलर हैं। सो यहाँ पर अब जो पीएसएल की टीमें हैं उनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने स्क्वाड्स को दोबारा से रीवैम्प करने के लिए।
लिए। फायदा क्या हुआ है पीएसएल का? फायदा ये हुआ है कि आपके पास स्टिल बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस आ गई हैं जो अनसोल्ड हैं, जो टीमें जिन्होंने किसी को बाय नहीं किया इन प्लेयरों में से, जिनमें डेरिल मिचेल हैं, जॉनी ब्रिस्टो हैं, फिर जेमी स्मिथ जो कमाल के कीपर हैं, गस एटकिंसन हैं, फिर जो मोल्डर हैं साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर, फिर जेक फ्रेजर मैकगर्ग हैं, फिर आपके पास ब्रेसवेल हैं, तिक्षाना हैं, शॉन एबेट हैं, फिर आपके पास जो है वो जो स्पेंसर जॉनसन है, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैं, कॉट्सिए हैं, साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर हैं, डॉन लॉरेंस इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, तकसीन अहमद जो कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, सो अलजारी जोसेफ, शुक्र है कि इनको बाय नहीं किया, वरना ये क्योंकि बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्लेयर्स हैं, ये अभी अवेलेबल हैं। दूसरी तरफ जो पीएसएल है उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज होने जा रहा है, सो वो भी एक टक्कर होगी आईपीएल के लिए, बिकॉज अभी तक ये वाला जो फॉर्मेट जो पीएसएल करने जा रहा है ये किसी भी लीग में नहीं हुआ। और ये फॉर्मेट जो है वो क्या है? फॉर्मेट ये है कि जो डेट्स हैं पीएसएल की वो मैंने आपको बताई थी कि मार्च 26 से मई 3 तक जो है पीएसएल चलेगा, जो कि सेम विंडो है आईपीएल की विंडो। उसमें 3 स्टेजेस में पीएसएल होगी। पहली स्टेज में जो पीएसएल की, क्योंकि अब 8 टीमें हो जाएंगी, 2 नई टीमें आएंगी, वो एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। 7 मैचेस एक टीम खेलेगी। 8 जो टीमें होंगी जब वो 7 मैचेस कंप्लीट कर लेंगी तो यहां पर स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगी। स्टेज 2 में जो 8 टीमें होंगी उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में टॉप 2 टीम्स होंगी जो टॉप पे होंगी, और बॉटम की जो टॉप 2 टीम्स हैं वो ग्रुप ए में चली जाएंगी। जो मिडल की टीम्स होंगी वो ग्रुप बी में चली जाएंगी। वहां पर फिर हर टीम एक एक मैच एक दूसरे से खेलेगी, और उसके बाद फिर होगा 3rd राउंड। उसमें जो टॉप टीम होगी, दोनों ग्रुप्स में से जो टॉप की टीम होगी, ग्रुप ए में से जो टॉप टीम है और ग्रुप बी की जो टॉप टीम है, वो क्वालिफायर खेलेंगे डायरेक्ट एक दूसरे से, और जो उनमें से जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा। फिर जो 2nd नंबर की टीम्स होंगी ग्रुप ए और ग्रुप बी की, वो एलिमिनेटर खेलेंगी। उनमें से जो टीम हार जाएगी, फर्स्ट एलिमिनेटर, वो बाहर हो जाएगी। जो जीतेगी वो क्वालिफायर की जो टीम होगी जो हारी होगी उससे मुकाबला करेगी 2nd एलिमिनेटर में, और उसमें जो टीम जीतेगी वो फिर जाएगी फाइनल में, और फिर जो जीतेगा वो पीएसएल जीतेगा। सो ये फॉर्मेट है, एक्साइटिंग फॉर्मेट है, मज़ेदार है, मज़ा आएगा देखने का। और ये क्योंकि 39 डेज में पीएसएल ख़त्म होनी है, सो इसमें 44 गेम्स होंगी। नॉर्मली पीएसएल में 60 गेम्स होती हैं। सो दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ पर जो है वो मज़ा आएगा हमें पीएसएल देखने का। आपके ख्याल से कौन सा बाय जो था आईपीएल ऑक्शन में वो सबसे अच्छा था? सबसे अच्छी टीम कौन सी रही? उस पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और पीएसएल का जो फ़ायदा है, नुकसान, उसमें आप अपना कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।